हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीसल अल्हाम्ब्रा की तरफ से आने वाला ये मेहंदी और द परफ्यूम कंसंट्रेशन में आता है हमारे पास। तो लेट मी गिव यू फर्स्ट लुक। बॉक्स के अंदर कुछ खास ऐसा है नहीं। यहाँ ये मैन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मीसल अल्हाम्ब्रा की तरफ से और द परफ्यूम कंसंट्रेशन आता है नेचुरल स्प्रे वेपराइज 100 ml का ये बॉटल मैंने बुलवाया है। और ये आप ओरिजिनल है या नहीं, आप ये होलोग्राम देखकर चेक कर सकते हो। ये मैंने बहुत कम रेट में लिया है। ये लिया है मैंने मॉम परफ्यूम से। अगर आप भी लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे वहाँ पे परफ्यूम्स मिलते हैं और फ्रेश स्टॉक है, वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। वो हमारे इंदौर का ही है, तो वो 2-3 दिन में शिपिंग आ जाती है। और मॉम परफ्यूम में कम से कम ये 7 से 10 दिन लगते हैं आपके पास। तो ये जो बैच हमारे पास रिसीव हुआ है वो 7th month 2024 का 7/2024 का ये जो बैच है वो है मेरे पास यहाँ पे। और 3 महीने ही हुए हैं ऐसे, तो उस हिसाब से आज मैं ये टिप देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉटल के प्रेजेंटेशन के साथ। ये जो बॉटल का प्रेजेंटेशन है काफ़ी अच्छा है, वेरी गुड। इसको अगर मैं कंपेयर कर अपने ओरिजिनल YSL के साथ, तो काफ़ी हद तक सिमिलर बॉटल बनाने की कोशिश की है। बस यहाँ पे बॉटल की लेंथ बड़ी कर दी गई है और जो बैच है यहाँ पे जिस पर लिखा हुआ है ये थोड़ा बड़ा कर दिया गया। बाकी जो है कॉपी करने की कोशिश की गई है बॉटल को भी। और अक्सर मीसल अल्हाम्ब्रा बॉटल्स में यही करता है। आप अगर टॉम फोर्ड की सीरीज़ को देख लो तो वो तो एग्जैक्ट सेम टू सेम वैसा ही दिखेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा इस बॉटल में आपको यहाँ पे पीछे नीचे वाली साइड पे और द परफ्यूम नेचुरल स्प्रे का 30% वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, मेड इन QE वाला वो। अब यहाँ पे बात करूँ अगर मैं इसकी खुशबू की, तो सबसे पहले मैं इसको स्प्रे नोजल दिखा देता हूँ आपको। ये जो इसका वेपराइजर नोजल है, इसको आप देखो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है ये। मतलब आप एक स्प्रे इतने दूर से मारोगे तो आपके हाथ में यहाँ से यहाँ तक पूरा आ जाएगा। और ऑयल कंसंट्रेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं 2-3 स्प्रे मार के अगर मैं रख देता हूँ या फिर एक स्प्रे यहाँ पे मारता हूँ तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि कुछ थोड़ा ऑयल तो मेरे इस पर रहता है। बट वो ऑयल मुझे जस्टिफाई नहीं लग रहा परफॉर्मेंस के लिए, क्यों आगे बात करेंगे। बट स्टिल यहाँ पे ऑयल आप देख सकते हो शाइन कर रहा है। यहाँ पे ड्राई आउट हो चुका है पूरा के पूरा अल्कोहल, और इस जगह पे हल्का सा शाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और कैमरे में अगर आप देखो तो हाथ पे यहाँ पे वाइप आउट हो चुका है और यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे ऑयल है। मतलब ठीक ठाक कंसनट्रेशन ऑयल का हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट वो इंडियन वेदर में परफॉर्म कर पाता है या नहीं, उस चीज़ को आज हम टेस्ट करें। अब अगर मैं इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँ कि ये एग्जैक्ट कितने परसेंट मैच करती है हमारे ओरिजिनल YSL EDP के साथ, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, देखो कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी। उसमें से किसी ने अजमल साइलेंट स्टॉर्म को रिकमेंड किया था, किसी ने रिकमेंड किया था हमारा जो है एक और आता है लताफ़ा का फ़कर ब्लैक EDP, उसको रिकमेंड किया था। फॉरेन में एक ब्लू येलो कलर की बॉटल आती है, वो चलती है, उसको भी किसी ने यूट्यूबर ने 2-3 रिकमेंड किया था, बट वो फॉरेन के यूट्यूबर्स ने दिया था। अकॉर्डिंग टू इंडियन वालों के हिसाब से एक साइलेंट स्टॉर्म जो कि आता है अजमल की तरफ से, ठीक है, अजमल की तरफ से ये साइलेंट स्टॉर्म आता है 1100 रुपये। आपको 100 ml का बॉटल मिल जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग लिखा हुआ है, बताता हूँ। एक ये है जो कि सबसे पहले मैंने देखा था अल्टरनेटिव, और मैंने गलती से किसी को ये रिकमेंड कर दिया था 2 से 3 महीने पहले। वीडियो में किसी ने मुझसे, किसी और को भी YSL पसंद आया होगा, तो उसने पूछा था भाई कि YSL का बढ़िया क्लोन कौन सा अगर मैं अच्छी कैटेगरी में लेने जाऊँ। तो फिर मैंने रिकमेंड किया था कि 1000-1500 में आप साइलेंट स्टॉर्म ले लो, जो कि सॉरी मैं गलत था, बिकॉज मैं खुद ये लेने गया था। उसके बाद जब मैंने सिर्फ स्टोर पे जब मैंने अजमल का वेब खरीदा, एक्चुअली मैं लेने वेब नहीं, मैं लेने साइलेंट स्टॉर्म गया था, तो वहाँ पे इसको स्मेल करने के बाद फिर मैंने ये ले लिया। वहाँ कुछ जमा नहीं मुझे, तो फिर मैंने ये लेने की ठान ली कि ये अच्छी लग रही फ्रेगरेंस, और ये भी देखो काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है। अगर इसको तुम कुछ पर्टिकुलर आपको नीश फ्रेगरेंस नहीं पसंद है, अगर आपको बजट अल्टरनेटिव या फिर बजट ऐसा चाहिए जो आपको बजट में अच्छी फ्रेगरेंस दे पूरे 2-3 घंटे, तो आपको भी एहसास हो और सामने वाले आसपास के जो है उनको भी एहसास हो, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस बन जाती है अजमल की वेब। तो ये आप ज़रूर डेफिनेटली कंसीडर करना। ये मैं ब्लाइंड बाई रिकमेंड करता हूँ आपको। बट फिलहाल हम बात कर रहे थे हमारे साइलेंट स्टॉर्म के बारे में। तो ये साइलेंट स्टॉर्म जब मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर किया और इसको स्मेल किया, तो ये बिल्कुल भी YSL का क्लोज नहीं था। आई डोंट नो वाई कि कुछ यूट्यूबर्स ने साइलेंट स्टॉर्म को भी एक बजट अल्टरनेटिव बता दिया कि आप इसको YSL का अल्टरनेटिव है ये। तो अगर मैं इसको लेयर करूँ अपने YSL के साथ, तो भी ये अलग जाता है, ये अलग जाता है। 60% भी सिमिलर नहीं है, और मिनिमम 80 से 85% जब तक परफ्यूम सिमिलर नहीं होता, और सबसे कम आपका रेट मान लो बहुत बजट में आपको कोई परफ्यूम मिल रहा है, तो सबसे कम 70 to 75% तो मैच करना ही चाहिए, तभी जाके आपको उस परफ्यूम की फीलिंग आती है। क्योंकि कुछ परफ्यूम्स होती है जो आपको टॉप नोट्स में एग्जैक्ट दे देते हैं, कुछ होते हैं मिडिल में देते हैं, कुछ बेस में होते हैं, और कुछ होते हैं कि जिनकी फ्रेग्रेंस ही अलग जाती है। तो मैं एंजॉय करता हूँ टॉप नोट्स को,
क्योंकि मुझे ज़्यादातर प्रेफरेबल जो है वो टॉप नोट्स की है, क्योंकि 2-2.5 घंटे बाद जब वो ड्राई डाउन हो जाता है परफ्यूम कोई भी, तो उसके बाद वो इतना ज़्यादा किसी को प्रोजेक्ट नहीं करता, कोई स्मेल नहीं करता। वो जब कोई आपके करीब आएगा फिर आपको ही उसकी कपड़ों से खुशबू आती है, किसी और को नहीं आती, आपको खुद को भी आना बंद हो जाती है। तो उस कैटेगरी में उस स्टेट के अंदर, उस पर्टिकुलर स्टेट में आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि बेस में कोई एग्जैक्ट सिमिलर 1 घंटे बाद होता है या नहीं, आपको स्टार्टिंग के टॉप और मिडिल नोट्स को ही मैच करना होता है, तभी तो आपको एंजॉय कर पाओगे कि आपने वो लगाया है। ठीक है, तो ये मैंने गलत रिकमेंड कर दिया था, आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता मैंने किसको कमेंट करके रिकमेंड किया था 2-2.5 महीने पहले, बट ये नहीं है अच्छा क्लोन, बिल्कुल भी ये क्लोन ही नहीं है अजमल का। इसके अलावा एक और था हमारा जो लताफ़ा का था, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था परफॉर्मेंस कि मैं मेसन अलहामरा का ये लूँ या फिर लताफ़ा का फ़कर लूँ। तो ये लताफ़ा का फ़कर है ब्लैक, जो कि 1500-1700 रुपये के रेंज में आपको देखने को मिल जाता है। बट स्टिल मैं इसको बाई कर रहा था इससे पहले, बट फिर मैंने जब नायका पे इसकी रिव्यू पढ़े तो मुझे पता चला कि ये वाइल्डस्टोन एच जैसा थोड़ा बहुत स्मेल करता है लताफ़ा फ़कर, ना कि वायसल वाई का। तो फिर मुझे कुछ कमेंट्स और पढ़े मैंने, 5-7 कमेंट्स, जिनके अंदर यही लिखा हुआ था कि उन लोगों ने भी यूट्यूब पे वीडियोस देख के ले लिया था कि यार जो मेसन अलहामरा का ये उससे अच्छा है लताफ़ा फ़कर ब्लैक, तो सबसे बेस्ट क्लोन है और वायसल वाई के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इतना नहीं है बट सबसे ज़्यादा यही नज़दीक है। और मार्केट में भी वायसल बाई के क्लोन के नाम पे लताफ़ा फ़कर ब्लैक ही चल रहा था, तो मैंने भी वो बॉटल खरीदने का सोचा था, बट फिर कमेंट देख के मैंने उसको बाई नहीं किया। लास्ट में एट द एंड मैंने बहुत सारी चीज़ देखी और अलग अलग क्लोन्स देखे, ट्राई किए, जैसे कि एक इत्र फॉर्म में भी मैंने ट्राई किया था हमारा परफ्यूम ट्रेंड्स की तरफ से आने वाला ये वायसल वाई। ये अच्छा है बट ये इत्र में इतना अच्छा नहीं आता। जब तक आप कोई भी वायसल वाई जैसा परफ्यूम है ना, वो जब तक एयर में नहीं आएगा, जब तक घुलेगा नहीं, जब तक मज़ा नहीं आएगा। ये भी 70-80% क्लोन करता है, बट इसका इतना हाईली कंसनट्रेशन है, और ये जो ऑयल है वो आपको एयर में नहीं मिलता, और फिर उसके बाद वो एयर में मिलने के बाद वो आपको जो बहुत ही ताजगी वाली खुशबू शुरुआत में बर्गामोट की वो नहीं दे पाता। और अगर आपको लेना ही है कोई अच्छा बढ़िया अल्टरनेटिव बहुत कम पैसों में, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ये ब्लैक ऑर्किड का मैंने 50 ml का बॉटल ऑर्डर किया है परफ्यूम ट्रेंड से, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये भी मैं ब्लाइंड बाई करता हूँ। अगर आप विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस देखना चाहते हो जो शुरुआत में आपको फ्रूटी फ्रेग्रेंस दे और फिर बाद में फिर वो एक अच्छा ब्लेंड निखर के मैच्योर ब्लेंड निकल के आए, तो फिर ब्लैक ऑर्चिड, कुछ ब्लैक ऑर्चिड कहते हैं, कुछ ब्लैक ऑर्किड कहते हैं, तो जो भी आप कह लो ये ज़रूर ट्राई करना। परफ्यूम ट्रेंड्स के मात्र 700 रुपये के आसपास में आपको 100 ml का पूरा बॉटल मिल जाएगा। ठीक, तो फिर मैंने वो भी स्किप कर दिया एंड लास्ट में फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मेसन अलहामरा का ये परफ्यूम ट्राई करने वाला हूँ, इसको बाई करूँगा। तो अब इसको बाई करने के बाद क्या ये सबसे अच्छा क्लोन हो चुका है, क्योंकि इसका बॉटल भी सेम था, इसका कैप है वो मैग्नेटिक है, थोड़ा प्लास्टिक का कैप नहीं है, मेटालिक कैप है इसका, वेरी गुड। तो क्या सबसे बेस्ट क्लोन है? अगर मैं शुरुआत में ही कह दूं कि नहीं, बिल्कुल भी बेस्ट क्लोन नहीं है ये। बेस्ट तो छोड़ो, ये मुझे क्लोन ही नहीं लगता। हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि यार ये मैन करके इतना बड़ा यूएई का ब्रांड है जिन्होंने बनाया है मेसन अलहामरा का, और इस पे भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बात की है कि मेसन अलहामरा का ये सबसे बढ़िया है। कुछ सेलर्स थे, 2-4 सेलर जिनसे मैंने बात की, उनमें से भी कुछ ने कहा कि आप अलबेद का वायसल वाई ले लो, किसी ने कहा लताफ़ा का फ़कर ले लो, किसी ने कहा कि आप मेसन अलहामरा का ये ले लो। फिर एट द लास्ट मैंने सोचा कि बॉटल भी सेम है, तो मैंने यही ऑर्डर कर दिया और ये मेरे पास आए। इस परफ्यूम को आए को भी लगभग मेरे पास 20 से 25 दिन हो चुके हैं। मैंने इसको बहुत ट्राई किया है, आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा मैंने बॉटल यूज़ कर ली है इसको, तो लगातार 7-8 दिन तक मैंने इसको बहुत यूज़ किया और उससे ज़्यादा ही किया है। लगातार सुबह शाम 2-3 घंटे में स्प्रे करके चेक किया है परफॉर्मेंस कैसी है, सब चीज़ कैसी है। ये चीज़ करने के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वायसल वाई मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे कुछ क्लोन अच्छा मिल नहीं रहा। तो इसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, सेंट प्रोफाइल की मैं बात करूँ, तो ये मैच नहीं करता भाई। अगर आप सोच रहे हो कि आपको 1500 से 2000 के बीच में या 1500 के आसपास बहुत अच्छा अल्टरनेटिव मिल जाए वायसल वाई का, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे भी अभी तक नहीं मिल पाया। जो मुझे सबसे अच्छा क्लोन लगा था सेंट प्रोफाइल में वो था हमारा टॉक्सिक मेल का, एक एक्सेलेंसी का भी था, बट वो मुझे तो थोड़ा रिफाइंड नहीं लगा, इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया। ये हल्का सा स्लाइटली जो शुरुआत है आपके 20-25 मिनट की, उसमें एटीपी थोड़ा ज़्यादा हाईली कंसंट्रेशन आपको फील होता है ओरिजिनल, और ये थोड़ा सा आपको हल्का सा ज़्यादा फ्रेश और फ्रूटी बर्गामोट की इसमें ज़्यादा महक आती है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट एक नोट्स तो ये लोग डाल नहीं सकते, तो ये जो इनकी कमी थी वो मेरे लिए, क्योंकि मुझे पसंद आया, इट डजंट मीन कि आपको भी पसंद आए, बट वो मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी जम गई, तो मैं फिलहाल अभी भी इसको ही अच्छा कंसीडर करता हूँ वायसल वाई का क्लोन। और एक्सेलेंसी वालों की जो परफ्यूम क्वालिटी वो ख़राब हो गई थी, हाँ टॉक्सिक मेल वालों ने भी ख़राब कर दी है,
ये बैच मेरे पास, ये वाला जो परफ्यूम है इसका जो है ये भी चेंज हो चुका है स्टिकर। तो अब अभी नए YSL का देखोगे उसमें कुछ और आपको मिलेगा। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा, मैं इसको बचा कर रख रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसे बढ़िया परफ्यूमरी शॉप पे जाऊँ और उसको कह दूँ कि भाई तू हाईली कंसनट्रेशन के अंदर ये सेम चीज़ मुझे बना के दे दे। क्योंकि अगर मैं YSL ओरिजिनल के अलावा कोई अच्छा क्लोन नहीं ढूंढ पाया तो डेली वेयर के ऊपर और लेयर करने के लिए मैं इसी को यूज़ करूँगा। टॉक्सिक मेल वाले अपनी परफॉर्मेंस को लो कर रहे हैं, वो अपनी क्वालिटी को लो कर रहे हैं, डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके परफ्यूम्स में। इस वजह से अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लूँ या नहीं लूँ। ठीक है, 20 ml बॉटल बहुत सबसे शानदार थी, इससे अच्छा 20 ml का फ्रेग्रेंस था, ये भी कहना गलत नहीं होगा। या फिर अगर आप चेक कर रहे हो कुछ और अच्छा तो फिर आप ले लो विव्स अरोमा का सबसे बढ़िया क्वालिटी के अंदर YSL का क्लोन। हाँ, ये आप कंसिडर कर सकते हो, बट ये आपको 1500 के आसपास, 1500-1600 रुपये के आसपास 100 ml मिलेगा, जिसके अंदर आपको 100 रुपये के आसपास शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। मतलब 1600 रुपये के आसपास, 1600 या 1700 के बीच में आपको 100 ml का बॉटल पड़ेगा। तो आप फिर ये कर सकते हो कि आप ट्राई कर सकते हो अल्बेत का YSL जो कि 75 ml आता है लगभग 1700 रुपये के आसपास। या फिर आप जो सेल्स पर्सन है उससे बार्गेनिंग करके 2000 में आप 20 बॉटल ले लो, या 10 बॉटल ले लो आप 1200 के आसपास में उनसे YSL की। तो आप सेल्स पर्सन को बार बार बात करोगे तो वो समझ जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे कुछ सेल्स पर्सन। तो ये 100 ml की ऐसी बॉटल आपको 1000-1050 में बिल्कुल भी बुरी नहीं है। ऐसी फ्रेग्रेंस को मैं इसके 8 की जगह 12-15 स्प्रे लगाना पसंद करूँगा बजाय ये YSL का जो क्लोन हमने अभी फिलहाल देख रहे हैं ये मैन को। ठीक है, तो ये तो मैं छोटा सा साइड वेज चला गया था, मेन टॉपिक हमारा इसी का है, तो हम इसी के बारे में भी आगे कंटिन्यू करते हैं बातें। इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो 70% तक लगभग मैच करती है, बट शुरुआत के 1 घंटे तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये YSL का क्लोन है। 1 घंटे बाद जब ड्राई डाउन हो जाएगा, हाँ 1 घंटे में ड्राई डाउन पूरा हो जाता है, इसकी परफॉर्मेंस पूरी खत्म हो जाती है। 1 घंटे में आपके पास कोई 1 फीट पे भी खड़ा रहेगा, उसको फ्रेग्रेंस नहीं आने वाले कि आपने कुछ परफ्यूम लगाया है या फिर YSL जैसा कुछ लगाया है या फिर परफ्यूम ही लगाया है, ये भी पता नहीं चलेगा। तो 1 घंटे के बाद जब आपके कपड़ों के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक ट्राई देने के लिए अपने इस क्लॉथ के ऊपर ऐसे स्प्रे करके छोड़ दिया था। ठीक है, ये ठीक है, इसके माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर मैंने स्प्रे करके छोड़ दिया था और मैंने इसे 2-3 घंटे बाद स्मेल करा, तब जाके मुझे थोड़ा हल्का हल्का जब YSL हमारा ड्राई डाउन हो जाता है उसके बाद उसकी स्मेल जो है वो मैच करने लगी हल्की हल्की थोड़ी बहुत 70-80% के आसपास, तब जाके वो भी। उसके पहले तो ये कुछ और ही फील हुआ आपको, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कुछ इस कदर आपको लगेगी कि आपने कुछ बढ़िया क्लोन नहीं लगाया, आपने कोई जेनरिक परफ्यूम यूज़ किया है और बस वैसा ही। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार कि इतने बड़ी जो है मेसन अल्हाम्ब्रा हमारा ब्रांड, UAE का ब्रांड, दुबई में परफ्यूम्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमारे यहाँ से भी ज़्यादा गर्मी है, वहाँ का टेम्परेचर हमारे यहाँ से भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग हाईली कंसनट्रेशन वाला परफ्यूम यूज़ करते हैं और ज़्यादा ऑयल वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ गए तुम? क्योंकि यहाँ जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो कम मिलेगी, वहाँ और ज़्यादा कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वहाँ के लोग परफ्यूम ज़्यादा करते हैं। वहाँ गली गली में आपको परफ्यूम्स के क्लोन परफ्यूम की शॉप मिल जाएगी, लग्जरी और ड्यूब्स की और इंस्पायर्ड की और क्लोन्स की और फेक परफ्यूम्स की भी और टेस्टर पैक्स की भी। उसके बावजूद भी कितने सारे यूट्यूबर्स के मैंने वीडियो देखी, उसमें कंपैरिजन देखा, फिर आखिरी में इसको मैंने बोर्ड पे रेट करके सबसे ज़्यादा इसको रिव्यू देख के, वोट्स देख के, फिर मैंने अलग अलग चीज़ों में इसको रेटिंग दी, अलग अलग यूट्यूबर्स के वीडियोस के रिव्यू देख के फिर इसको खरीदा। उसके बावजूद भी, सेम बॉटल होने के बावजूद भी, एक इसको लेने का सबसे बड़ा कारण ये था कि बॉटल सेम है, नाम भी सेम है, सब कुछ सेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है इन्होंने सचमुच इतना बढ़िया ये ब्लेंड बिल्कुल कर लिया हो। तो बहुत सारे अलग अलग अल्टरनेटिव्स ट्राई करने के बाद मैं थक गया था और मुझे ऐसा लगा जब ये आने वाला था कि यही सबसे बेस्ट होगा, बट जब मैंने इसको स्प्रे किया बॉटल ओपन होने के बाद ही, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि ये इतनी अच्छी ब्लेंड नहीं निकली और ये इतना अच्छा क्लोन नहीं निकला। ये 70% तक आपको मैच करेगा, वो भी आधा घंटा 1 घंटा बाद। उसके पहले ये भी बहुत साधारण सी सटल खुशबू आपको देगा, जैसे कि हमारे अल्कोहलिक परफ्यूम्स में होती है, जो 500-700 रुपये के अंदर आपको इंडियन मार्केट में मिलते हैं, ऑफलाइन मार्केट में मिलते हैं, जो अलग अलग ब्रांड्स वाले बनाते हैं। परफ्यूम की क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स तो अच्छे हैं, बट वो कुछ सेंस नहीं बना रही, आपकी बॉटल, आपकी पैकेजिंग कोई सेंस नहीं बना रही जब तक आप किसी परफ्यूम का अच्छा क्लोन ही नहीं कर पा रहे। तो वो मेरे समझ नहीं आया। और ये बहुत ज़्यादा महंगी खुशबू भी नहीं है कि 25-30 हज़ार की, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स खुशबू भी नहीं है कि रोजा एलिज़म हो गया या फिर सफारी जंगल हो गया, उस टाइप की कुछ ऐसी खुशबू है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो किसी को बनाने के लिए। ये ब्लैक ऑर्किड हो गया, इस टाइप की खुशबू नहीं है। फिर भी आई डोंट नो कि इतना बड़ा ब्रांड था फिर भी नहीं बना पाया। तो मेरा पर्सनल रिव्यू यही है कि ये सेंट प्रोफाइल में मैच नहीं करता है। इसका जो आपको प्रोजेक्शन है वो, जब आप कम से कम, मैंने कितने स्प्रे किए हर एवरी टाइम
तो मैं आपको एक बार इसका स्प्रेयर दिखाता हूँ कि ये कितना ज़्यादा वास्ट कवर करता है। दिखा चुका हूँ, एक बार और दिखाता हूँ डेप्थ में। एक ठीक है, ये यहाँ से पूरा इसने कवर कर लिया, मतलब मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा परफ्यूम आप देख सकते हो। तो इतना वास्ट और इतना बढ़िया परफ्यूम है, तो मतलब इसके मेरे हिसाब से 7 से 8 स्प्रे में ये 1 से 1.5 ml यूज़ हो जाता होगा। ठीक है, अब ये लगभग मैंने इसको 25% यूज़ कर लिया है, और ये मैं इसको ऐसे यूज़ करके ख़त्म करने वाला हूँ। या फिर किसी को डिकिन चाहिए इसका तो बोल देना, मैं डिकिन करके भी तुमको पार्सल भेज दूंगा, क्योंकि मुझे ये इतना पसंद नहीं आ रहा। अगर हो सकता है तुम्हें ये ज़्यादा अच्छा लगने लग जाए तो फिर बात अलग है, क्योंकि डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। पर एज अ क्योंकि ये किसके कितना क्लोज है उसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो नहीं यार, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। इससे अच्छा तो फिर आप यही ले लो, कौन सा जो मैंने आपको रिकमेंड किया है, हमारा टॉक्सिक मील वाला। टॉक्सिक मील वाला भी फिलहाल मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ और ऑयल कंसंट्रेशन में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वहाँ पर टॉक्सिक मील में। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी, इरिटेट नहीं करता वैसे भाई टॉक्सिक मील वालों का। फिर भी अब जो ये परफ्यूम्स इनके बन रहे हैं वो इतना अच्छा ब्रांड निकल के नहीं आ रहा है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो फिर वो खुशबू भी क्या काम की जो किसी और तक जा ही ना पाए। इस वजह से फिर मैं अवॉइड कर रहा हूँ। गॉड कॉन्सेप्ट का भी बहुत बेकार था, मैंने ट्राई किया था, अभी लोगों को बता रहा है भाई। तो आपके कपड़ों पे ये लगभग 10 से 15 मिनट, आपको 20 मिनट 25 मिनट या बहुत से बहुत ज़्यादा आधा घंटा आपको एहसास होगा, आपके आसपास आजू बाजू वालों को एहसास होगा। आधे से पौन घंटे बाद ये वाइप आउट हो जाएगा, आपके कपड़ों के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा। फिर आपने YSLY या YSLY का क्लोन तो छोड़ो, आपने कोई और परफ्यूम भी अप्लाई किया है ये कोई पता नहीं कर पाएगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारा। मैं अपने फैमिली मेम्बर से पूछ चुका हूँ, फ्रेंड से पूछ चुका हूँ, किसी को खुशबू ही नहीं आती इसकी। और इसकी जो शुरुआत है वो बहुत ही ज़्यादा मिठास से शुरू होती है, जो कि YSLY में नहीं है। YSLY का जो EDT वर्जन आता है वो एक फ्रेश से स्टार्ट होता है, पर जो EDP वर्जन है जो ज़्यादा लास्ट लॉन्ग करता है EDP वाला, इसमें एक चीज़ है कि इसमें स्टार्टिंग में इतनी फ्रेश नहीं है, बट 5-10 मिनट बाद बहुत अच्छा कि आपको महंग देगा यार। देखो इसका स्प्रेयर देखो बहुत ज़्यादा वास्ट है, उससे भी बहुत ज़्यादा वास्ट है। जैसे बीस्ट मोड परफ्यूम है ना, इसका स्प्रेयर भी वैसा बीस्ट मोड है। तो देखो मतलब क्या मज़ा आ रहा है मतलब कि क्या मज़ा आता है ओरिजिनल YSLY को क्लोज सुन के और इसको स्मेल करके। ये अलग जाता है, ये अलग जाता है। वीडियो थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, 20-25 मिनट की वीडियो हो रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं इसको एडिट करके जितना हो सका उतना छोटा कर लूँगा। बट देखो मैं यहाँ पे कोई व्यू बटोरने नहीं आया, मैं कोई यहाँ पे आप लोगों के कमेंट्स बटोरने नहीं आया, सब्सक्राइबर बटोरने नहीं आया। मैं बस अपना जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ कि मैं YSLY के अच्छे ड्यूप देखने के लिए कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च कर चुका हूँ, सिर्फ एक परफ्यूम का बेस्ट क्लोन जानने के लिए। इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचा हुआ है, वो है अल्बेद का लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। अगर वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि अब जो सेलर है जिससे मैंने बात की उन्होंने हाईली कंसंट्रेटेड परफ्यूम बताया अल्बेद का। अल्बेद में भी मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे, कुछ का अच्छा बहुत बढ़िया क्लोन कर रहा है, कुछ का कहीं अलग ही जा रहा है। तो YSLY का तो बढ़िया बता रहे हैं, 90-95% सिमिलर बता रहे हैं, तो वो भी हम ट्राई कर लेंगे। बट फिलहाल वो लास्ट ऑप्शन है। उसके अलावा तो मुझे कुछ भी वर्दी नहीं लगा एक्सेप्ट टॉक्सिक मील वाला, वो बहुत अच्छा ब्रांड था। अप्रिशिएट करूँगा वो टॉक्सिक मील वाले परफ्यूम को, और हो सके तो अगर मैं फ्यूचर में आप लोगों को थोड़ा अलग लगे कि ऋषि ये क्या कर रहे हैं, बट हाँ अगर वो नहीं मिला तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा YSLY जो हमारा टॉक्सिक मिल का, उसी को यूज़ करना, क्योंकि उससे अच्छा मुझे अभी तक मिला नहीं है। वो एक छोटा सा हाउस है पर फिर भी इतना अच्छा बना लिया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जो मेन लॉन्जेविटी है बहुत ज़्यादा बकवास कर ली। तुम कमेंट में बोलोगे कि ऋषि ने इतना ज़्यादा लंबा छोटा वीडियो बना दिया, बट अब मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ कि इसकी जो लॉन्जेविटी वो आपको 1 से 1.5 घंटे मिलेगी, उसके बाद खत्म। कपड़ों पे मैक्सिमम आप ऐसे बिल्कुल कपड़ा पास में रखें, जैसे मान लो ये क्लॉथ है इतनी दूर है, 1-1.5 घंटे बाद आपको मैं यहाँ पर जहाँ पे कैमरा है वहाँ से यहाँ तक भी खुशबू नहीं आएगी। 1.5-2 घंटे बाद आप इतना क्लोज लाना पड़ेगा। ये आपकी नोज़ है, ये आपका क्लॉथ है जहाँ पे आपने परफ्यूम स्प्रे करके रखा हुआ था, या फिर आपका हाथ है। हाथों पे तो देखो 1-1.5 घंटे में वाइप आउट हो जाएगा। 2 घंटे तक मे बी आई एम नॉट श्योर कि गर्मी में कैसा थे। अभी फिलहाल थोड़ा ठंड वाला मौसम है तो ठीक है, थोड़ा ये कपड़ों से चिपक रहा है। और मैं भी इंडोर में ज़्यादा हूँ, आउटडोर में मैं ज़्यादा गया नहीं इसको लगा के। इंडोर में मुझे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, तो आउटडोर में मुझे नहीं पता कि 2 घंटे भी सही से टिक पाएगा। अब कुछ लोग जो कह रहे हैं कि मेरा बैच नया है, ऑब्वियसली बोलेंगे सही। तो देखो ये 7 महीने का है, 7वां महीने का, 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं मानता हूँ यहाँ से यहाँ शिप हुआ होगा, पर मैंने आज जो इसको निकाला है वो इसको लगभग 10 से 15 दिन बाद निकाला है। 25-30 दिन इसको हो चुके हैं मेरे पास आए को। ठीक है, मैं वीडियो यूट्यूब पे बाद में डालता हूँ, वो बात अलग है, बट मैं परफ्यूम बहुत पहले आ जाता है, मैं हाथ करता नहीं ब्रॉड। तो अगर आप लोगों को टाइमलाइन थोड़ी गलत लगे तो जज मत करना कि ऋषि झूठ बोल रहा है। मेरे पास कम से कम 1 महीना इसको वो आ गया है। ठीक है, अभी है नहीं तो वरना मैं तुमको ऑर्डर की डेट दिखा देता। तो मैं इसको कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हो गए इसको इतना खाली करे को। ठीक है, अब ये कैसे बताऊँ तुम्हें कितना खाली हो चुका है। ये देखो मतलब इतना मैं इसको कर चुका हूँ, इतना देखो ये दिख रहा है ना, इतना मैं इसको खाली कर चुका हूँ। और उसके बाद मैंने इसे मैसरेट करने के लिए
10-15 दिन 20 दिन रखा हुआ, उसके बाद भी इसका यही हाल है और यही खुशबू है। तो मैं समझ गया हूँ कि इसकी जो मेन परफॉर्मेंस जो खुशबू है वो यही है कि इसमें शुरुआत में आपको मिठास मिलेगी, लास्ट में आपको ड्राई डाउन में हल्का सा YSL के करीब लगेगा। उसके अलावा इसकी कुछ कहानी नहीं है, इतना सा ही है, बस यहीं से शुरू हो रहा है यहीं पे ख़त्म हो रहा है, बस यही है। और 2-2.5 घंटा भी जब चलेगा जब आप बहुत इतना पास ला के इसको स्मेल करोगे, बस उसके अलावा फिर भूल जाओ कि ये आपको अच्छी बीच मोड परफॉर्मेंस देगा। बीच मोड छोड़ो, एवरेज परफॉर्मेंस भी नहीं देगा। क्या आप लोगों को एक खरीदना चाहिए कि आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है और सिर्फ YSL के लिए आपके पास मेसल अनहामरा का ये लेना बचा हुआ है, तो भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। नहीं लेना मतलब नहीं लेना, आगे आपकी इच्छा, ठीक है। अगर आपको कुछ और यूट्यूबर्स का वीडियो देख के ऐसा लग रहा है कि ऋषि को इतना नॉलेज नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि ये कुछ भी वीडियो बना रहा है, तो आप ले सकते हो। बाकी मैं आपको फालतू पैसे वेस्ट करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि हम चाहते हैं कम बजट में। देखो मैं समझता हूँ किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो अलग से 5,000 10,000 हर महीने अलग से रख के परफ्यूम्स खरीद लें और अपना इतना बड़ा वास्ट कलेक्शन बना लें। जिनको फ्रेग्रेंस का शौक है और बजट टाइट है, बजट टाइट देखो बजट है ही नहीं। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है कि अलग से हम परफ्यूम्स के लिए शेल्फ बना रहे हैं और अलग से वो अभी बहुत शुरू हुआ है, बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। जो कर पा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है। हम मिडिल क्लास लोगों के पास इतना ज़्यादा वो नहीं है कि हम अलग से 10-15 हज़ार हर महीने अलग से रख रहे हैं और नए नए परफ्यूम्स ट्राई कर रहे हैं, फ्लैंकर्स ट्राई कर रहे हैं। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो भी डिस्प्ले के लिए शेल्फ लाइफ में अच्छा लगेगा, शेल्फ में रखा हुआ अच्छा लगेगा, ठीक है। हमारे अलमीरा में रखा हुआ अच्छा लगेगा, वो हमारे पास चीज़ नहीं है भाई। हमें तो फ्रेग्रेंस चाहिए कम बजट में अच्छे कंसंट्रेशन के साथ, जो इंडियन वेदर में बढ़िया परफॉर्म कर पाए। ये हमारा मेन मोटिव है। बाकी आपके आगे इच्छा, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 15-20 मिनट इसकी प्रोजेक्शन से इलाज दोनों मिला लो, 1 से 1.5 फीट का होगा इसका इलाज, और 15 से 20-25 मिनट इसका प्रोजेक्शन, बस उसके बाद खत्म। यार सचमुच कितने स्प्रे में लगाता हूँ मैं, कम से कम इसके 10 से 15 स्प्रे लगाता हूँ, उसके बावजूद भी ये 2 घंटे भी लास्ट लॉन्ग नहीं करता, वो भी इंडोर में। आउटडोर की बात आप छोड़ दीजिए, 2 घंटे में से मैं अगर आधे घंटे भी आउटडोर रह रहा हूँ उसके बावजूद भी ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इस वजह से मैं इस परफ्यूम को भी बाय बाय कहना चाहता हूँ। ये किसी को चाहिए डिकेंड तो बोल देना, मैं डिकेंड करके दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। और इसको बस अब ऐसा ही है कि जब मेरी बहुत इच्छा होती है ना कि कुछ भी लगा लेता हूँ, कि मैं बैठा हूँ बस बैठे बैठे कुछ लगा के खत्म करना है, तो बस इसको उठाता हूँ और स्प्रे मार लेता हूँ। फिर भी देखो यार ये अलग है YSL से, उसके बावजूद भी इस परफ्यूम को एंजॉय करने का मन नहीं करता। कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं कि जो ठीक है नहीं ये क्लोन तो नहीं है पर परफ्यूम तो अच्छा है, इसकी वो फ्रेग्रेंस है तो नहीं मिल रहा, पर इसकी खुद की जो फ्रेग्रेंस है वो तो थोड़ी अच्छी लग सकती है। इस परफ्यूम में वैसा भी नहीं है इतना ज़्यादा, मतलब जैसे वाइल्ड स्टोन का अल्ट्रा था, सॉरी हाँ ऐसा ही कुछ था, वो था परफ्यूम मेरे पास, वो मुझे ऐसा ही लगा था। मैं बस खत्म करना चाहता था उस परफ्यूम को, मुझे नहीं जम रहा था वो। ये भी वैसा ही। तो 1500-1700 रुपये अपने बर्बाद मत करो, और ये परफ्यूम मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, YSL के बेस्ट क्लोन में नहीं आता है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।